ऐसा क्या हुआ जो नासा अपने ही 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत का कारण बना? क्या सच में कल्पना चावला की मौत नासा की लापरवाही की वजह से हुई? क्या नासा को अपने स्पेस शटल की नाकामयाबी का पता पहले से ही था? आखिर क्यों उन्होंने इस टेक्निकल खराबी के बारे में अपने एस्ट्रोनॉट्स को नहीं बताया? और जब इस कोलंबिया स्पेस शटल में लॉन्च से पहले भी कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम मौजूद थे, तो क्यों नासा ने इतना बड़ा रिस्क लिया और अपने 7 एस्ट्रोनॉट्स की जान को खतरे में डाल दिया? आखिर क्या थी कल्पना चावला की मौत की पूरी सच्चाई? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल IQ मिशन पर और मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ। तो दोस्तों, अगर शुरू से शुरुआत की जाए तो कल्पना चावला की लाइफ स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही थी। ये वो लेडी थी जो पूरे देश की इंस्पिरेशन बनी। इनका जन्म हरियाणा के छोटे से जिले करनाल में 17 मार्च 1962 को हुआ था। ये एक रिफ्यूजी फैमिली से बिलोंग करती थी जो इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान से भारत आए थे। अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी कल्पना चावला ने अपने प्राइमरी स्कूल के दौरान खुद का नाम भी खुद रखा था, क्योंकि घर में इन्हें सब मोन्टू कहकर बुलाते थे। बचपन में ही जब आसमान में उड़ते हुए प्लेन देखती थी तो स्पेस में इनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। इनके पिताजी इन्हें बचपन में लोकल फ्लाइंग क्लब्स में लेकर जाते थे और उनके स्पेस इंटरेस्ट को देखते हुए उनके फैमिली मेंबर्स, यहाँ तक कि उनके टीचर्स और प्रोफेसर्स ने भी उनको काफी डिस्करेज किया और कहा कि स्पेस का प्रोफेशन लड़कियों के लिए नहीं है। लेकिन कल्पना चावला हार मानने वालों में से नहीं थी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और अपनी मास्टर्स के लिए इन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की तरफ रुख किया। 1988 में मास्टर्स के बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में महज 26 साल के उम्र में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्हें नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में इन्हें एरो साइंटिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला और वहां इन्होंने फ्लूइड डायनेमिक एयरक्राफ्ट्स में अपनी स्पेशलाइजेशन को प्रूव की। अपनी एक्सपर्टीज के दौरान ये इस केस में स्टडी करने में माहिर थी कि एक एयरक्राफ्ट के विंग में चारों तरफ हवा फ्यूल की तरह कैसे मूव करती है। तब तक उन्होंने बहुत सारे पायलट लाइसेंस भी अपने नाम कर लिए थे और फाइनली वो दौर आया जब 1991 में इन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई। इसके बाद कल्पना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1994 में जब नासा ने एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के 4000 ट्रेनिंग में से 20 ट्रेनीज को सिलेक्ट किया, इन्हीं में से एक ट्रेनी इंजीनियर थी कल्पना चावला। इसके बाद कल्पना की ट्रेनिंग शुरू हुई और फाइनली 3 साल लगातार ताबड़तोड़ ट्रेनिंग के बाद 1997 में वो दौर आया जब कल्पना की उड़ान को पंख मिलने वाले थे और अब कल्पना अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार थी, जो कि कंडक्ट की गई द कोलंबिया प्रोग्राम की फ्लाइट STS-87 के तहत। STS यानी कि स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो कि नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का आर्टिफिशियल नाम था। ये नासा की तरफ से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का चौथा प्रोग्राम था, जिसमें बैठकर लगातार 2 हफ्ते तक कल्पना चावला ने अर्थ की 250 ऑर्बिटर्स का चक्कर लगाया। नासा की स्पेस एजेंसी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी के तौर पर जानी जाती है। इसका पहला प्रोग्राम मरकरी 1961 से 1963 तक कंडक्ट रहा। इसके बाद प्रोजेक्ट जेमिनी 1965 से 1966 तक, प्रोजेक्ट अपोलो 1967 से 1972 तक जारी रहा, जिसमें नासा ने चंद्रमा पर बैक टू बैक मिशन के बाद फाइनली नील आर्मस्ट्रॉन्ग के गाइडेंस में मैन मिशन भेजे। और अब बारी थी नासा के 4th स्पेस शटल प्रोग्राम की, जो कि नासा के हिस्ट्री में 1981 से 2011 तक चलने वाला लॉन्गेस्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। लेकिन अपनी चौथे प्रोग्राम के दौरान नासा ने कंजूसी और लापरवाही का मिला जुला नमूना पेश किया, क्योंकि अब नासा को रीयूजेबिलिटी पर फोकस करना था। ये एक ही स्पेस शटल को लॉन्च करके बार बार उसे स्पेस से धरती और धरती से स्पेस तक ले जाने की कोशिश में था, ताकि बार बार उसे नए स्पेस शटल ना बनाने पड़े। इस प्रोग्राम में स्पेस शटल चैलेंजर और कोलंबिया स्पेस शटल को इस्तेमाल किया गया। इस मिशन में कोलंबिया स्पेस शटल को सबसे पहले अप्रैल 1981 में स्पेस में भेजा गया। ये वही शटल था जो कल्पना चावला की मौत का कारण बना। इसके ब्लास्ट होने से पहले ये 27 चक्कर स्पेस को लगा चुका था।
लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि बार बार स्पेस में जाना आना और बार बार एक ही स्पेस शटल को इस्तेमाल करने की वजह से ही इसके डिजास्टर की वजह बनी, तो आप गलत है, क्योंकि इस शटल प्रोग्राम की डिजाइन ही इसे बार बार यूज करने की पर्पज से बनाई गई थी। अपने हर एक उड़ान से लौटने के बाद ये स्पेस शटल इंस्पेक्शन, रिपेयरिंग और रिफर्बिशिंग के एक लंबे प्रोसेस से गुजरता था। कोलंबिया स्पेस शटल प्रोग्राम की 24th फ्लाइट STS-87 से ही कल्पना चावला ने एज ए मिशन स्पेशलिस्ट 19 नवंबर 1997 को अपनी पहली स्पेस उड़ान की शुरुआत की। इस प्रोग्राम में उन्हें सूरज की बाहरी लेयर को स्टडी करने को जिम्मा मिला, लेकिन इस मिशन में कल्पना को पूरी तरीके से हिला दिया था, क्योंकि 1360 किलो वाली इस सैटेलाइट के आउट ऑफ कंट्रोल होने के 3 दिन बाद स्पेस वर्क के जरिए इस सैटेलाइट को वापस लाया गया। उसके बाद 1 फरवरी 2003 को उनके बड़े बड़े सीनियर्स ने कल्पना चावला को शाबाशी दी। ये फ्लाइट पूरे 16 दिनों तक स्पेस में रहा और इसमें कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया गया और इसके बाद कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली पहली इंडियन ओरिजिन लेडी, इंडियन बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट और पहला साउथ एशियन अमेरिकन वुमेन बन गई। लेकिन अब बारी थी इस स्पेस शटल के दूसरे और आखिरी उड़ान की। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फिर से स्पेस के लिए धरती से उड़ान भरी। कोई नहीं जानता था कि ये उसकी आखिरी उड़ान थी। 13 बार डिले होने वाला ये मिशन 2001 में ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते इसे 2003 में कनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया और इस स्पेस प्रोग्राम को नाम दिया गया STS-107, जिसमें टोटल 7 एस्ट्रोनॉट मौजूद थे। इस स्पेस प्रोग्राम की लीडरशिप रिस्क हस्बैंड के हाथों में थी। इस मिशन में कल्पना चावला सहित 3 मिशन स्पेशलिस्ट और एक पेलोड कमांडर माइकल एंडरसन, पायलट विलियम मैकॉल और पेलोड स्पेशलिस्ट इलन रेमन शामिल थे। इस मिशन को स्पेस में लगातार दिन रात एक्सपेरिमेंट्स के लिए लॉन्च किया गया था। 16 दिनों तक इन एस्ट्रोनॉट्स ने अलग अलग शिफ्ट में काम करते हुए लाइफ साइंस, मटेरियल साइंस और फ्लूइड फिजिक्स पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। वहीं दूसरी तरफ कल्पना चावला क्रिस्टल की माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स और फायर सप्रेशन पर स्टडी करने में लगी हुई थी और इस मिशन की सबसे बड़ी खोजने में से एक थी ट्यूमर की ग्रोथ का समझना। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि ये स्पेस शटल स्पेस में गया तो सही, लेकिन सही सलामत वापस नहीं आया और एक बड़ा हादसा हो गया। लेकिन आखिर इसमें गलती किसकी थी और ये हुआ कैसे? अचानक कोलंबिया ने नासा से अपना कनेक्शन खो दिया, लेकिन जस्ट 1 मिनट पहले ही उसने स्पेस शटल को सिग्नल दिया था कि स्पेस शटल के लेफ्ट साइड वाले लैंडिंग एरिया के 4 पहिए ने अपना प्रेशर खो दिया है। नासा ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे और आखिरकार कोलंबिया ब्लास्ट हो गया। उसकी वजह से 7 एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान गंवा दी और एक स्पेस शटल डिजास्टर हुआ और इस तरह से कल्पना चावला ने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों, ये थी कल्पना चावला की डेथ मिस्ट्री और कोलंबिया स्पेस डिजास्टर की असली कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।